वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में। आज हमारी इंग्लिश स्पीकिंग का 14th डे है। आज हमारी स्पीकिंग का 14th डे है, 14वां दिन। 14वें दिन आप इंग्लिश में क्या सीखेंगे, आज की इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर एक बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए, आज की स्पीकिंग जो है हमारी ये है, जो बुक की बहुत ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, बिना देरी के अब स्टार्ट करते हैं अपने इस इंग्लिश स्पीकिंग चैनल को। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहला जो सेंटेंस है वो ये है कि हो सकता है वह आज आए। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है, जो ये है पॉसिबिलिटी बता रहा है। पॉसिबिलिटी का मतलब कि संभावना, मतलब वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो हो सकता है के लिए इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? हो सकता है के लिए इंग्लिश में हम बोलेंगे मे बी। मे बी माने हो सकता है। मे बी मतलब हो सकता है वह आए। ही केम टूडे। आज है ना, ही केम टूडे। ठीक, टूडे। मे बी ही केम टूडे, हो सकता है वह आज आए। ठीक, फिर उसके बाद किसी को मत सताओ। किसी को मत सताओ, इसकी इंग्लिश ये होगी डोंट टीज एनी वन। डोंट टीज एनी वन। टीज मीन्स होता है सताना। ठीक है, तो उसको हम इस तरह से बोलेंगे इंग्लिश में, डोंट टीज एनी वन। किसी को मत सताओ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज हमारी इंग्लिश स्पीकिंग का जो 14th डे है, फर्स्ट डे से लेकर 14th डे के अंदर जितनी वीडियोज़ है वो आपके मोबाइल पर तुरंत पहुँच जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हो सकता है कि उस सीरियल नंबर से आपके पास ना पहुँचे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा ये है कि जो सेंटेंस स्पीकिंग का है ये है पौधे लगाओ। ठीक है, मान लीजिए हमको ये बोलना है इंग्लिश में, तो कैसे बोलेंगे? प्लांट द ट्रीज। प्लांट द ट्रीज। प्लांट मन है लगाना। ठीक है, ट्रीज या प्लांट्स भी कर सकते हैं। पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। ठीक, फिर उसके बाद मुझे कलम दो। कृपया मुझे कलम दो, ये बोलना है हमको इंग्लिश में। देखिए, कृपया जहाँ भी आएगा वहाँ आप प्लीज़ का यूज करेंगे। ठीक है, प्लीज़। प्लीज़ एक ऐसा वर्ड है कि इसको बोलने से कोई भी इंसान जो है देने के लिए उत्सुक हो जाता है। इसमें बहुत ही पावर है। अगर आप प्लीज़ बोलते हैं तो प्लीज़ से हर एक चीज़ सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश में प्लीज़ और सॉरी दो ऐसे वर्ड हैं जिनकी बहुत बड़ी वैल्यू है। यानी स्पीकिंग आपको बहुत बड़ा सेंटेंस अगर नहीं आता है, ये सब वर्ड भी आप जानते हैं तो भी आपका काम चल सकता है। लेकिन यहाँ तो हमको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है। तो चलिए हम अपने आगे का जो सफ़र है उसको हम तय करते रहें। जैसे कृपया मुझे कलम दो, तो इसके लिए हमें बोलना ये है प्लीज़ गिव मी पेन। ठीक, कृपया मुझे किताब दो, प्लीज़ गिव मी बुक। मतलब टॉपिक आपका यही रहेगा, प्लीज़ गिव मी ए कप ऑफ टी। कृपया मुझे एक कप चाय दो। कृपया मुझे एक गिलास पानी दो। कुछ भी आप कृपया करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर कृपया या मेहरबानी करके होता है तो उसको हम प्लीज़ ही लगाएंगे। ठीक है, प्लीज़ में बहुत बड़ी ताकत है। प्लीज़ लगाने से हर एक चीज़ आपको मिल सकती है। ठीक है, लगभग ये पॉसिबिलिटी होती है। इंग्लिश स्पीकिंग में इनका बहुत बड़ा महत्व, बहुत ही बड़ी वैल्यू है। ठीक, और एक थैंक्स। ठीक, चलिए हम आपको इधर ले चलते हैं अगले अपने टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा ये है कि जैसे उन्हें सोने दो। उन्हें सोने दो। देखिए, उन्हें और उसे में फ़र्क होता है। अगर उसे कहा जाएगा तो हिम लगाएंगे यहाँ पर, और उन्हें कहा जाएगा तो देम लगाएंगे। इसलिए ही का ऑब्जेक्ट जो होता है हिम होता है और दे का ऑब्जेक्ट जो होता है देम होता है। तो यहाँ देखना है उन्हें सोने दो या उसे सोने दो। अगर उन्हें सोने दो ये है तो उसको हम कैसे बोलेंगे? लेट देम स्लीप, उन्हें सोने दो। अगर उसे सोने दो हो जाएगा तो लेट हिम स्लीप। हिम भी हो सकता है, वहाँ पर हर भी हो सकता है, क्योंकि मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं उसे में। ठीक है, तो हिम भी कर सकते हैं आप, हर भी कर सकते हैं, लेट हिम स्लीप या लेट हर स्लीप। ठीक है, तो चलिए फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज ये टॉपिक हमारी ये मुझे अब कॉलेज जाने दो। मुझे अब कॉलेज जाने दो, तो लेट मी गो टू कॉलेज। अब है ना, तो यहाँ पर अब की इंग्लिश नाउ लिख देते हैं।
ठीक है। लेट मी गो टू कॉलेज नाउ, मुझे अब कॉलेज जाने दो। तो जो अब है ना, ये देख रहे हैं ना, अब की इंग्लिश जो होती है लास्ट में ही लगती है। जैसे टुडे, आज की, यहाँ पर देख रहे हैं आप, टुडे आज की अंग्रेजी, अब की अंग्रेजी, या फिर कल की इंग्लिश, जो हम लास्ट में ही बोलते हैं, उसको लास्ट में ही रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लगता है और ये अच्छा भी है, और सेटिंग भी इसकी जो सेंटेंस की जो होती है इसी तरह से होती है। बीच में भी बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा थोड़ा कम लगेगा, और इससे आपका जो स्पीकिंग है थोड़ा कम इम्प्रेसिव हो सकता है। तो इसलिए लास्ट में करें तो ज़्यादा अच्छा है, इससे जो है ज़्यादा सुटेबल होता है। और बाकी जो है स्पीकिंग है आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं तो नहीं होती, लेकिन कोशिश ये रहे, ट्राई टू स्पीक गुड इंग्लिश, मतलब अच्छी इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। डोंट हेजिटेट एनी वर्ड्स, किसी भी शब्द पर आप हिचकिचाएं नहीं। विदाउट नोइंग एनी वर्ड यू कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। फ्लुएंटली इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरा। विदाउट इंग्लिश स्पीकिंग देयर इज नो पॉसिबिलिटीज इन ए गुड सोसाइटी, क्योंकि बिना इंग्लिश स्पीकिंग के आप एक अच्छी सोसाइटी में नहीं रह सकते। तो इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग इज मस्ट, अंग्रेजी बोलना जरूरी है, ठीक है। बिकॉज इट शोज योर पर्सनालिटी, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी को बताती है। सो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अंडरस्टूड गाइस, माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस तरह से आप स्पीकिंग करेंगे धीरे धीरे। मैं आपको तभी एक एक वर्ड करके सिखा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन आप इस सब सीख जाएंगे ना, तो आप खुद ही जो है कंटिन्यू जो है इसी तरह बोलने लगेंगे, क्योंकि आपके माइंड में वो सारी चीज़ें बनती जाएगी। देखिए, कोई भी चीज़ अगर बोलना है हमको, तो क्या होता है कि पहले उसको हम सोचते हैं कि क्या बोलना है हमको। तो हमें ये सोचना है कि क्या बोलना है। तो जैसे हम उसको पहले क्या करते हैं, हम भाई हिंदी ही जानते हैं ज़्यादा ना। फिर क्या करते हैं, ये तो हमारा स्ट्रगल है कि हम मीनिंग याद करके, मेहनत करके किसी तरह इंग्लिश मतलब बोल रहे हैं। ये इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, आपको बार बार मैं वीडियो में बताया हूँ कि भाई विदेशी भाषा तो ज़रूर है, कुछ कठिनाइयाँ भी हैं इसमें, लेकिन उन कठिनाइयों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कठिनाइयों को सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस से इंग्लिश आने लगती है। तो इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन अच्छे स्पीकर आप भी बन के निकलेंगे। और ज़रूरी नहीं कि मतलब जो है एक बार की कोई चीज़ अचानक नहीं होती भाई, कोई चीज़ पाने के लिए टाइम लगता है, और धीरे धीरे करके फिर आपके पास जब नॉलेज का स्टोरेज हो जाएगा, स्पीकिंग का स्टोरेज हो जाएगा, तो आप खुद बोलने लगेंगे, फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि थोड़ा सा एक माहौल होना चाहिए इंग्लिश बोलने का एक माहौल होना चाहिए कि आप किसके बीच में हैं, वहाँ के लोग और बच्चे। जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है कॉलेज में, तो कॉलेज का माहौल कैसा है, वहाँ पर बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं और अदर बच्चे की नहीं। अगर बोल रहे हैं तो आपको भी बोलने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक माहौल से भी इंसान सीख जाता है। जो कभी इंग्लिश जानता नहीं, अगर वो चार पढ़े लिखे और इंग्लिश स्पीकिंग वाले के बीच में रह रहा है ना, तो मैं कहता हूँ अगर वो स्कूल का मूवी नहीं देखा होगा तो भी इंग्लिश बोलेगा, इसलिए कि उसको जो कंपनी मिली है दोस्तों की, अपनी लड़कों की, वो जो है इंग्लिश बोलने वालों की है। तो माहौल का भी काफ़ी असर पड़ता है। तो इसलिए अपने आप को जो है प्रिपेयर करें, इंग्लिश वहीं पर बोले जहाँ पर लोग आपकी वैल्यू समझें कि हाँ यहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत है। उस जगह पर ना बोले जहाँ पर कुछ लोग जानते ही ना हो या फिर कोई इंटरेस्टेड ना हो, तो उस जगह पर हो सकता है आपको मजाक भी उड़ा सकते हैं। तो ऐसे प्लेस पर बोले जहाँ इसकी ज़रूरत है, जहाँ इसकी वांट है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए फिर मैं आपको अपने टॉपिक पर ले चलता हूँ। हाँ, 7वां सेंटेंस बताना ये था कि तुम्हारे पिताजी क्या हैं। व्हाट इज़ योर फादर, क्या है का मतलब कि किस पद पर हैं, क्या काम करते हैं, ये चीज़, ठीक है। तुम्हारे पिताजी क्या हैं, तो सामने वाला आपको रिप्लाई कर रहा है कि मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं, तो माई फादर इज़ अ डॉक्टर। अगर आपके पिताजी डॉक्टर नहीं हैं, कुछ भी हैं, जो भी हैं, मान लीजिए वो वकील हैं, एडवोकेट कर सकते हैं, आप टीचर हैं, टीचर कर सकते हैं, इंजीनियर हैं, इंजीनियर कर सकते हैं, जो भी हैं, ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, ऑफिसर रख सकते हैं, किसान हैं, फार्मर कर सकते हैं। तो कोई चीज़ यह होती है ना, यहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तो सिर्फ आपको एक फार्मूला दिया जाता है कि भाई किस तरह से सेंटेंस सामने वाला आपसे क्वेश्चन किया, और अधिकतर ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती हैं। व्हाट इज़ योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं, तो आपको रिप्लाई करना होगा माई फादर इज़ ए डॉक्टर, या जो भी हैं आप वो बोल दें माई फादर इज़ एन इंजीनियर, ठीक है। माई फादर इज़ ए वर्कमैन, ठीक है, एक कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं, कुछ तरह से मतलब इससे बोल सकते हैं आप, ठीक। और चलिए भाई अब चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। 9वां सेंटेंस हमारा है ऐसा मत कहो, डोंट से सो। डोंट से ऐसा मत कहो, मत क्या, सो मतलब ऐसा, ऐसा मत कहो,
10वां सेंटेंस ये है कि देर मत करो, डोंट मेक लेट, या डोंट बी लेट भी कर सकते हैं आप, डोंट मेक लेट या डोंट बी लेट भी चल जाएगा। तो दोस्तों आज की ये रही हमारी 14th डे की इंग्लिश स्पीकिंग, और आप इसको देखें और समझें और ट्राई करें। फिर मिलता हूँ आपको मैं अगली वीडियो के साथ 15th डे की इंग्लिश स्पीकिंग के साथ। दोस्तों तब तक के लिए आप वेट करें। थैंक यू वेरी मच।